ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल जिला अस्पताल जुड़वा बच्चे के जन्म के बाद मां की मौत। कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज में दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां महिला के प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद प्रसूता मौत हो गई है। कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज में दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद प्रसूता की अचानक मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मृतका पति चेतनलाल साहू पुरानी बस्ती कोहड़िया के निवासी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब मेरी पत्नी को घर से डिलीवरी के लिए लाया गया था, तब उन्होंने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। तब तक तो वह ठीक थी। उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान डॉक्टर के द्वारा लगातार हमें भ्रमित कर सही जानकारी नहीं दी जा रही थी, जबकि महिला की हालत काफी बिगड़ने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी निकालने के बावजूद लगातार खून बहने से स्थिति और गंभीर होने लगी। इसके बाद महिला की मौत हो गई। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई, तब अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया गया। इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधक को मिली, तब उन्होंने घटना स्थल पर जाकर देखा तो उन्होंने परिजन को संतान देते हुए परिजनों को कहा कि डॉक्टरों की टीम गठित कर परियोजना यह आश्वासन दिया गया है और मृतक का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी सहित किया जाएगा और पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। न्याय की गुहार लगाते हुए उनका कहना है कि केवल पोस्टमार्टम और जांच से मामला समाप्त नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज के लोग भी इस घटना से आहत हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे अस्पताल वास्तव में माता और नवजातों के लिए सुरक्षित हैं। इस दर्दनाक घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि माता की सुरक्षा सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, यह राज्य और स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। पारा कुहड़िया से हूँ। मेरी पेशेंट थी नंदनी साहू। कल मैं इसको एडमिट की हूँ सर, बहुत अच्छे कंडीशन इसको लेकर आई थी। इसका बीपी शुगर सब ये तो हंसते हंसते अंदर गई है एकदम से। और फिर 2 बेबी को जन्म दी। उसके बाद एक तो थोड़ा कंडीशन उसका भी खराब है, आईसीयू में वो भी एडमिट है और एक ठीक है। उसके बाद में उसको बताया जा रहा है कि उसका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको उसका ब्लड का इंतजाम कीजिए, ब्लड का इंतजाम कीजिए। हम लोग किए, 2-3 जगह दौड़े, 5-6 आदमी को लगाए होते। इतना परेशान, कितना प्रताड़ित किए हैं लोग शाम तक ना, मतलब एक के बाद एक मतलब ये लाओ वो लाओ वो लाओ ये लाओ। और कंडीशन क्या हो रहा है अंदर में ये नहीं बताया जा रहा था हम लोग। जबकि हम लोग पूछ रहे कि क्या है बताइए तो अंदर में। हम लोग समझे तो देखे तो फिर भी इनके पापा भैया गए अंदर में, क्या हो रहा है बताइए हम लोग को। तो फिर दरवाजा बंद कर दिया, नहीं बताया जा रहा था हम लोग को। फिर बोले कि कंडीशन खराब हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्भाशय को निकालना पड़ेगा, उसके लिए साइन करवाए। साइन कर दिए बेचारे। उसके बाद तुरंत मतलब उन लोग ऐसा लग रहा था ना हम लोग को कि उन लोग पहले से ऑपरेशन करके रखे थे, मतलब 5 मिनट में ऐसा हो जाता कि तुरंत निकाल कर हम लोग को डब्बा में थमा दिया जाए। ऐसा हुआ है कल, मतलब बहुत ज्यादा परेशान के। फिर उसके बाद डॉक्टर कौन था, क्या बोला गया उसके बाद? डॉक्टर लेडीज डॉक्टर थी, वो नाम तो नहीं पता, लेडीज डॉक्टर थी और उनकी पूरी टीम थी। उसके बाद क्या हुआ जब आपको आकर बताए, मतलब जब डिलीवरी हुआ ना उसके बाद में बताया कि कंडीशन खराब हो रहा है। ठीक है, कंडीशन खराब हो रहा था। हम लोग भी डर गए कि ऐसा क्या हो गया, तो ब्लड का इंतजाम कीजिए, सब चीज गिरते जा रहा है। यहाँ तक भी बोले कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो नैला जांजगीर से मंगाए। हम लोग बोले नैला जांजगीर यहाँ पर तो नजदीक तो नहीं है, तुरंत तो नहीं आ सकता। अगर आप लोग के संपर्क में आपको डॉक्टर आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, दिलाइए। यहाँ जो भी लगता है हम लोग बताएंगे, हम लोग करेंगे, सब करने को हम लोग तैयार थे। इन लोग ऐसे इन्हीं लोग कंडीशन खराब किए हैं पूरा। हम लोग बता नहीं रहे थे क्या चीज है। अगर ऐसा नहीं होता कि संडे को नहीं होता, संडे को इलाज नहीं होता तो पूरा बंद कर देना चाहिए हॉस्पिटल को, ये खुला रखते। ये तो सरकारी अस्पताल है, आपको सरकारी अस्पताल सोच के लाए थे और आपको कुछ क्यों मंगवाया जा रहा था ये सब ब्लड और सारी? अब क्या पता भैया, सरकारी अस्पताल पहले सब चीज मिलता था, अब ऐसे फिर कंडीशन खराब कर रहे हैं लोग की मंगाया जा रहा, पर शायद इन लोग के पास नहीं है, या तो पहले था अब नहीं है। हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। अभी कब बताया गया उनकी मौत हो गई? अभी 5-6 बजे है। 6 बजे। क्या कहना चाहते हैं कि लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही तो 100% लापरवाही है, क्योंकि हम तो उसको अच्छे खासे लेकर आए थे, उनको सही सलामत हंसती हुई गई है पेशेंट अंदर। 12 ग्राम ब्लड था उसका, बल्कि 2 पेशेंट और अंदर गए मेरे सामने में। वो एक पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ था, उसको अंदर ले गए, अंदर से फिर उसको बाहर लाया गया कि इसका कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसका बीपी थोड़ा लो करिए, उसके बाद होगा, ठीक होगा। फिर जब अंदर गई उसका तो हो गया, उसको लेकर आ गए, सब चीज अच्छा हो गया। फिर मेरे पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हो जब वो अच्छी खासी थी? आपके पेशेंट का नाम क्या था, उम्र क्या होगा? नंदनी साहू है। उम्र कितना होगा बेटा? 30 साल है। क्या ये पहली बार डिलीवरी है? पहला बच्चा है सर उनका। क्या होना चाहिए ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ में आप क्या मानते हैं? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए।
और ये एक नहीं 1000 केस हो रहा है सर। यहाँ कोरबा में 100 बेड में भी ऐसा हो रहा है। एक दिन में 1 लाख तो निकल ही रहा है। गर्भवती लोग भी साथ ही हो रहा है। हम लोग मितानी मैं नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे मितानी दोस्त हैं जिनके साथ ये कांड हुआ है। तो बताइए, एक बार नहीं इतना बार हो रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। उन डॉक्टर को पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पूरा उसका सील मतलब बंद कर देना चाहिए। अभी तक प्रबंधन का कोई बड़ा अधिकारी या डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए बात करने की, मतलब पोस्टमार्टम के जरिए आप लोग को जो कुछ डाउट हो रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं? तो हम लोग तो पहले नहीं करवाना चाहते थे, फिर अब बोल रहे हैं कि हाँ हम करवाना चाहते हैं, तभी तो डॉक्टर का जो गलती है वो निकलेगा। तो हम लोग करवाना चाह रहे हैं पोस्टमार्टम। मैं कीर्तन लाल साहू, पुरानी बस्ती कुहड़िया से। सर, मैं अपने मिसेस को डिलीवरी के लिए कल सुबह यहाँ एडमिट कराया और 1 बजे 2 स्वस्थ बच्ची पैदा हुई और बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर लोग ब्लड लगेगा करके मेरे को बहुत हड़बड़वा दिए। तत्काल आनंद फानन में मैं ब्लड व्यवस्था किया, ब्लड लेके आया, ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद इन लोग और ब्लड लगेगा, प्लेटलेट, प्लाज्मा और ब्लड, ऐसे करके इन लोग मेरे को बहुत दौड़ा भागी करवाए सर। 4-5 घंटा से मैं 5 आदमी हम लोग ब्लड के व्यवस्था में लगे हुए थे। फिर ब्लड लाए और ऑपरेशन करने के बाद फिर वहां से निकला, फिर मेरे को दस्तखत कराया कि ब्लडिंग ज्यादा हो रहा है और जान को खतरा है, बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, नहीं निकलवाएंगे तो जान को खतरा है। मैं बोला जान बचाइए, निकाल लीजिए, लेकिन जान बचना चाहिए। उसके बाद इन लोग बच्चेदानी निकाले सर। बच्चेदानी निकालने के बाद इन लोग सीधा यहाँ बर्न यूनिट में ले आए और उसके बाद आज सवेरे मेरी मिसेस का डेथ। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? डॉक्टर की लापरवाही है सर सरासर। क्या बताएं, मरने के कारण क्या बता रहे हैं? हमको कुछ नहीं बताया है। जाते थे तो भगा देते थे सर। आप लोग जाइए, जो होगा हम लोग बताएंगे। उसके बाद हमको कोई भी अपडेट नहीं करते थे। सरकारी अस्पताल है, यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ब्लड और सारी सुविधाएं मौजूद है, फिर आप लोगों से ब्लड क्यों मंगाया? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ब्लड बैंक में गया तो यहाँ कोई भी प्रकार का ब्लड नहीं था और तो सरासर मतलब ना खाना पूर्ति है सर, बस। यहाँ कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। क्या मानते हैं, मौत का कारण किसको मानते हैं? क्या होना चाहिए? मौत का कारण सर मैं डॉक्टर को मानता हूँ, वही जिम्मेदार है, क्योंकि मैं अपने मिसेस को स्वस्थ अवस्था में लाया था, उनको कोई भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, एक मौत का मामला आया है, परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है लापरवाही का। पूरा मामला क्या है सर और किस तरीके की आगे जांच की है? कल 1 बजे के आसपास उसका सिजेरियन हुआ था। हमारे उसमें एचओडी ऑब्स-गायनी भी उस सर्जरी में इन्वॉल्व थे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, तो फिर हिस्टेक्टोमी भी किया गया उसका। उसके बाद फिर पेशेंट का जो वाइटल्स वो नॉर्मल था, फिर सडन मॉर्निंग में उसकी कंडीशन बिगड़ी है और वो का डेथ हुआ है। तो परिजनों ने ये आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ है। मैं पर्सनली जाके फिर परिजनों से बात किया आईसीयू पे जाके, तो उनका ये कहना था कि परिजन डॉक्टर के द्वारा लापरवाही हुई है। तो फिर मैंने कहा कि इस पे हम विस्तृत जांच करा लेते हैं और अगर आप चाहते हैं तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सर हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, वीडियोग्राफी के साथ कराना चाहते हैं। तो उनकी मांगों पे हमने मान लिया और अभी डॉक्टर की टीम के द्वारा एक पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो भी उसमें जांच की रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्लड के लिए उन्हें बार बार घुमाया जा रहा था, जितने ज्यादा ब्लड हो सके उतने लेके आओ। सर, अपने यहाँ इसकी ब्लड की सुविधाएं हैं कि सारी ब्लड डोनेट होती है? हाँ, ब्लड की सुविधा मेरे यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और सर्जरी के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही है, हिमोरेज हो रहा है, तो उस दौरान हमको ये पता नहीं होता है कि कितना ब्लड लग सकता है, क्योंकि लगातार हिमोरेज होते रहता है। इस कारण उनको बोला गया था, क्योंकि नेगेटिव जो ब्लड होता है बहुत रेयर होता है, तो उनके द्वारा फिर एक ब्लड अरेंज करके लाया गया था। सर, ड्यूटी डॉक्टर कौन थे उस समय और कौन ऑपरेट कर रहे थे?
वो ओटी में संबंधित मैं देख के बता पाऊंगा कि उस दौरान ओटी में एनेस्थेटिक कौन था, ड्यूटी डॉक्टर कौन था, लेकिन मुझे ये मालूम है एचओडी ऑब्स-गायनी भी उस सर्जरी में थे। सर व्यवहार को लेकर भी कई बातें सामने आई कि गलत तरीके से व्यवहार किया गया स्टाफ के द्वारा, उनसे उन पर किस तरीके की जांच की जाएगी? हाँ, मेरे को परिजनों ने कहा कि सर हमसे थोड़ा सा रूडली बिहेव किया गया है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी के यहाँ किसी की डेथ हुई तो हमको उसमें बिल्कुल सौम्य व्यवहार करना है। इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके पहले भी 1-2 बार ऐसा कंप्लेन आई कि ढंग से बिहेव नहीं किया जा रहा है करके, तो मैं इस पे स्पेशल एक क्लास के लिए बोला गया है कि उनको किस तरह से मरीजों से बिहेव करना है करके, तो मैं इस पे जल्दी एक क्लास ऑर्गेनाइज करके कोशिश करूंगा उसमें कुछ सुधार। सर ऐसा मामला लगातार आ रहा है सर, ऐसा क्या कराना है? लगातार ये क्या है, किसी को हम ये नहीं बता सकते कि आपको कैसे बिहेव करना है, बट प्रेशर लोड हो सकता है। मैंने अभी तक जो एसेस किया कि वर्कलोड इतने ज्यादा होने के कारण जो मेरे स्टाफ है वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग करके हम समझाएंगे कि भाई वर्कलोड में आपको कैसे बिहेव करना है परिजनों से। सर बच्चों की हालत की बात करें तो बच्चों की हालत अभी कैसी, उनकी व्यवस्था लेके? हाँ, ट्विंस हुए थे उनका, तो एक बच्चा जो है अभी एसएनसीयू में है, दूसरा बच्चा स्वस्थ है, तो उनको परिजनों को सौंप दिया गया है, और जो एक बच्चा है उसका एसएनसीयू में इलाज चल रहा है। सर बताया गया परिजन के आरोप लगाए कि बच्चे को बिस्तर भी नहीं दिया गया। नहीं, एक बच्चा जो है वो तो आईसीयू एसएनसीयू में एडमिटेड है। चूंकि यहाँ पे ओवरलोडेड चल रहा है, तो उनका ये कहना था कि हमको एक बिस्तर चाहिए था करके, तो चूंकि बच्चा स्वस्थ था उनको परिजनों को उनको सौंप दिया गया था।